सुबह के 6:30 2 दिसंबर 2024 19वां दिन है मेरे परिक्रमा का। भवाने से निकल रहा हूँ। परसों जब मैं यहाँ आया था काफ़ी भीड़ थी, किसी तरह एकोमोडेट किया। मेरे सेल फ़ोन की बैटरीज ड्रेन हो चुके थे। यहाँ ना ही बिजली है ना ही सेल फ़ोन टावर, तो कोई भी वीडियोज़ नहीं बन सका। यहाँ की 2 दिनों की जो बातें हुई मैं आपको अगले वीडियोज़ में नरेट करूँगा। तब तक आप देखते रहिए। इस जगह के बारे में मैं कुछ बताता चलूं। खप्परमाल के बाद 3 किलोमीटर पर एक छोटा क्षेत्र है। उसके बाद सीधा 14 किलोमीटर के बाद ये जगह है, और ये भी कभी खुला रहता है तो कभी बंद। पानी यहाँ है नहीं, सिर्फ पीने का पानी आपको मिल सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अगर आपको इस जगह की प्लानिंग करनी हो तो पहले से ये कर ले। कल अमावस की तिथि के कारण मैं रुक गया था, विश्राम का दिन था। तो एक बात जो यहाँ का प्लस पॉइंट है वो बोलता चलूँ। ये आदिवासी लोग हैं, बड़े सीधे साधे और साफ सुथरे हैं। जगह नीट एंड क्लीन है। आपको सोने और रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला पड़ाव सावया दिगर, यहाँ से 6 किलोमीटर और अपनी पिछली पड़ाव से 7 किलोमीटर होती। भवाने अन्य क्षेत्र से आधे किलोमीटर के बाद भी एक घर है जहाँ 12 से 14 लोग रह सकते हैं। पानी वगैरह की सारी सुविधाएं हैं। इसमें अब मेटल रोड है तो चलना आसान है। चारों तरफ जंगल ही जंगल, बीच से रास्ता। वो आज का पहला दर्शन नदिया का पानी। अभी भी हमारा रास्ता बाकी है। सावया दिगर, लोग यहाँ सावरिया सावरिया कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये होगा हमारा अगला पड़ाव, यानी कि वहाँ से शायद बोट पकड़नी होगी। नदी के सापेक्ष भमाने और भिलगांव का अवस्थान। मैप वाली नदी का असली रूप ये है। सावया दिगर आश्रम के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर हम घाट पर पहुंचते हैं। वहां से 10 से 15 मिनट का नौका सफर के बाद हम भिलगांव पहुंचते हैं। बोरखेड़ी से हम सीधा सीधा भी नाव के माध्यम से यहां तक आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोग हिंदी बोल समझ लेते थे, पर महाराष्ट्र के ये रूरल एरियाज में हिंदी में कन्वर्सेशन में थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही है। मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में बच्चे स्कूल, पढ़ाई लिखाई इत्यादि से एकदम अपरिचित हैं। स्कूल ना के बराबर ही है। अब इसका क्या कारण है ये मुझे नहीं पता। ये सावया दिगर पर आश्रम, यहाँ भी रहने का सुव्यवस्था है। पिछले आश्रम से ये 7 किलोमीटर पर है, पर यहाँ सारी सुविधाएं हैं, पानी है। यही है घाट। यहाँ से वो उस तरफ को जाना पड़ेगा। सरकारी वाली बोट बंद है, अभी इन्हीं छोटे छोटे फेरियों से उस पार जानी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बोलो एक बार। नर्मदे नर्मदे। यही है भिलगांव, जहाँ सीधा सीधा लखनगिरी से भी आप बोट से आ सकते हैं। एक पुलिया भी बन रही है, अभी काम बाकी है। भिलगांव उबरपाठी पाड़ा धड़गांव, ये आश्रम है यहाँ का। आश्रम से बाल भोग लेकर निकल रहा हूँ आगे के पड़ाव की तरफ। यहाँ से सीधा सीधा डामर रोड, जी मेटल रोड या पक्के रास्ते को डामर रोड कहते हैं, यहाँ पकड़कर सीधा चलना है। अगला है 7 किलोमीटर पर। पक्की रोड गांव के भीतर भीतर से चल रहे हैं। रास्ते के बीच में एक छोटा गांव। हमें अभी थोड़ा और आगे बढ़ना है, फतेह सिंह जो अगला पड़ाव है। अभी इन्होंने बताया 1 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहाँ एक आश्रम है। तो चलते हैं, अगर होगा थोड़ा आराम करेंगे, और नहीं तो आगे बढ़े। ये पक्की रोड है, पर साल और सागवान के जंगलों के बीच से छोटे छोटे गांव हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, कहीं धूप कहीं छाँव। 7 किलोमीटर के बाद ये बोरी गांव है। यहाँ जितेंद्र जी हैं, वो घर में सेवा करते हैं और सारी व्यवस्था है, रात को भी रुकने की व्यवस्था है। और बिटिया मेरी बहुत सेवा की, चाय बना के पिलाई। पास में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। अगला पड़ाव 7 किलोमीटर पर, और उससे आगे फिर 7 किलोमीटर पर। घाटी का रास्ता है, पर अगर ऐसा धूप छाव रहे तो दूरी का पता नहीं चलेगा। अभी मैंने जहाँ दोपहर का भोजन प्रसाद ग्रहण किया, वो एक घर था। वो सेवा करते हैं, खेती है उनकी। 2-2, 3-3 सौ रुपये में
मजदूरी करने गुजरात भी जाते हैं, पर इनके आवेग देखिए, सेवा करते हैं परिक्रमाकारियों का, घर पर रखते भी हैं, भोजन भी करवाते हैं और जो भी सेवा हो वो करते हैं। बाबा नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं तपती पक्की रास्ते पर। सामने का गांव राजवर्डी, एक सुंदर सा वैली में उतरते हुए सामने एक नदी है। इस गाछ के पास मेरे ख्याल से आश्रम होगा। सुंदर सा गांव। अभी इस नदी के साथ साथ चल रहे हैं, सामने ही हमारा अगला आश्रम आने वाला है। अब देखते हैं कितनी दूरी पर है। ये राजवर्डी है। बहुत दूर से सुन रहा था कि यहाँ एक आश्रम या स्कूल है जहाँ ठहरने का। आने के बाद पता चला यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है व्यवस्था। तो आगे बाद बीच में 7 किलोमीटर आने के बाद छोटी सी एक स्कूल है प्राइमरी। वहाँ एक घर में अपने फोर्स से वो परिक्रमावासियों को रखते हैं, सेवा करते हैं। इसके बाद फिर बीच में कोई भी पड़ाव नहीं है। आपको सीधा सीधा वहाँ से 14 करीब 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलकर ही वो आश्रम मिलने वाला है। तो इसकी प्लानिंग आप पहले से कर लीजिए इस पैच के लिए। यहाँ के लोगों को दूरी का अंदाज़ा नहीं होता है। एक ही दूरी को कोई कहते हैं 1 किलोमीटर, कोई कहता है 2 किलोमीटर, कोई कहता है 3 किलोमीटर। अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। जो फाइनल डिस्टेंसेस मैं आपको बोलता हूँ वो मैं अपने चाल के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ। वैसे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट तो है। मैं हफ्ते में परिक्रमा का 2 से 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश में होता हूँ, पर टावर के मिलने या न मिलने पर ये इधर उधर होता है थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा। नर्मदे हर। ये रहा शंकर नर्मदा आश्रम धनाजे। 4:15 पर मैं यहाँ पहुँचा। बड़ा आश्रम है। कल प्रातः फिर मिलते हैं। नर्मदे हर।